13 तारीख को राम गोपाल मिश्रा 22 साल का वो शख्स जो सिर्फ माता के जयकारे लगा रहा था, एक विसर्जन यात्रा का हिस्सा था, उसे सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया था क्योंकि उसने भगवा झंडा लहरा दिया था। वो विसर्जन यात्रा में चल रहा था, जयकारे लगा रहा था और ये किसे नागवार गुजरा। विशेष समुदाय के मोहल्ले से जैसे ही ये विसर्जन यात्रा गुजरी, हो हल्ला मच गया। एक तरह से दंगे भड़क गए, पत्थरबाजी शुरू हो गई और उस बीच मौत के घाट उतारा गया, तालिबानी हत्या की गई राम की। लेकिन राम की हत्या का हिसाब, कसूरवारों का हिसाब उत्तर प्रदेश में अब हो गया है। योगी आदित्यनाथ के ऑर्डर के बाद कार्रवाई हुई है, कैसे एक्शन लिया गया है, चलिए सबसे पहले यही जानकारी आपको दे देते हैं इस बड़ी खबर पर, क्योंकि बड़ी कार्रवाई कर दी गई है। चलिए आपको बताते हैं, बहराइच में जो हिंसा हुई थी, हिंसा भड़की थी, उन आरोपियों का एनकाउंटर किया गया। आपको बताएं कि आरोपी सरफराज और तालिब को गोली लगी है, एनकाउंटर में गोली लगी है। गोली लगने से दोनों आरोपी घायल हो गए हैं। मुख्य आरोपी सरफराज, जिसकी तस्वीर भी आपने देखी होगी, आपको याद होगा कि कैसे गोली चला रहा था राम पर, उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इलाज के लिए दोनों को अस्पताल लाया गया। नेपाल भागने की फिराक में थे। आपको बताएं बहराइच बिल्कुल लगा हुआ है, नेपाल से ज्यादा दूर नहीं, थोड़ा ही करीब 50 किलोमीटर का फासला है और आप नेपाल पहुंच जाएंगे और यहीं से भागने की कोशिश थी। दोनों आरोपी नेपाल सीमा के पास हांडा में मुठभेड़ में ढेर हुए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों को पैर में गोली लगी है। बहराइच में राम गोपाल मिश्रा की हत्या हुई थी, जिसके बाद इन आरोपियों की तलाश चल रही थी और पुलिस लगातार इनपुट्स खोज रही थी कि क्या ये नेपाल की तरफ गए हैं। और ऐसे में कार्रवाई कर आपको बताएं कि इन दोनों को घायल हो गए हैं दोनों, जिनका फिलहाल अभी इलाज चल रहा है। वहीं आपको बताएं जिस तरह से घटना सामने आई उसके बाद अखिलेश यादव का भी रिएक्शन आ गया। क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव, सबसे पहले आपको सुनवा देते हैं। नई परिभाषा में हाफ इनकाउंटर और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। अगर इनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाले, उन्हें खुद अपने आप पर सोचना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, सरकार का फेलियर था कि जब वहाँ पर तय था, पुलिस की जानकारी में था, तो आखिरकार आपने शांतिपूर्ण ढंग से क्यों नहीं प्रोसेशन को ले जाने दिया या उस कार्यक्रम को संपन्न क्यों नहीं करा पाए। जो लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से एक कस्बे, गांव का या आसपास के लोगों का कार्यक्रम शांतिपूर्ण से संपन्न नहीं करा पा रहे हैं, उनसे लॉ ऑर्डर की क्या उम्मीद करेंगे आप। और फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते, तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया इन्होंने। इनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। याद कीजिए, उससे पहले दुनिया में कहीं ऐसा होता हो कि जब पहले इनकाउंटर पे सवाल उठाओ मंगेश पर, तो सरकार कहती है क्योंकि हमें बैलेंस करना है तो उसमें क्षत्रिय को भी मार दिया। तो ये कहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है, कहाँ की ये व्यवस्था है जहाँ पर आप बैलेंस करने के लिए किसी की जान ले रहे हैं। और सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए खासकर इस तरह के इनकाउंटर कर रही है। और लाइसेंसी बंदूक से क्या कहेंगे परिवार जो घटना हुई दुखद हुई, जो घटना हुई दुखद थी और ऐसी घटना समाज में न हो। जो वहाँ पर फेलियर था, हमारे साथी ये पूछ रहे हैं कि आप क्या करते या क्या परिवार से मिलेंगे। जो दुखी परिवार होगा उसको न्याय दिलाने के लिए हम लोग काम करेंगे। लेकिन सवाल ये वही खड़ा हो जाता है कि सरकार की नज़र में भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार जो अंग्रेज़ों ने कभी नारा दिया था डिवाइड एंड रूल, सरकार उसी पे काम कर रही है, डिवाइड एंड रूल। ये आम लोग जानते हैं, आम लोग ये बात जानते हैं। और आप तो पत्रकार लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं और पड़ोसी ज़िले का मामला है, आप मुझसे बेहतर जानते होंगे कि ये घटना हुई नहीं है, घटना कराई गई है। और कराई गई के लिए दोषी कौन होगा। अगर जान गई है किसी की भी, हम दुख में शामिल हो सकते हैं, मुख्यमंत्री जी मिल सकते हैं, लेकिन कराई किसने है।
तो सुना आपने, अब ये वापस सुल्तानपुर लूटकांड पर चले गए। कहने लगे कि यादव का, मंगेश यादव का जब एनकाउंटर हुआ था ये नाकामी छिपाने के लिए हो रहा है, यानी जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उस पर प्रश्न खड़े करें। चलिए जल्दी से आपको अब तस्वीर हम दिखाएंगे, आपके लिए तस्वीर देखना बहुत जरूरी है क्योंकि बताया जा रहा है दोनों आरोपी फिलहाल अस्पताल में भर्ती। और ये पहली तस्वीर है एनकाउंटर के ठीक बाद की। देखिए पैर में गोली लगी है, पट्टी देख पा रहे हैं आप, हाफ एनकाउंटर हुआ है। दरअसल ये आरोपी भागने की कोशिश कर रहे थे, नेपाल की तरफ निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन पर तुरंत एक्शन लिया गया है। और पहले इनकी तरफ से जब एक तरह से हमला किया गया तो मुठभेड़ हुई और इसमें इन्हें पैर में गोली लगी, अस्पताल ले जाया गया। लेकिन चलिए दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए मौके पर अधिकारी मौजूद है, इसी रास्ते से, ये सकरा जो रास्ता है यहीं से भागने की कोशिश हो रही थी और अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद है, हर चीज पर पैनी निगाह रखे हुए हैं। किस तरह से यहाँ से फरार होने की तैयारी हो रही थी और इस पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये नाकामी है। कार्रवाई पर भी प्रश्न विपक्ष खड़े करते दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में, ये जानकारी आपको दे रहे हैं। और अगली तस्वीर देखिए, अस्पताल पहुंची हैं एसपी वृंदा शुक्ला, जिनके पूरे नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई चल रही थी। वहां पर एसपी हैं और फोर्स की भी तैनाती अस्पताल के बाहर कर दी गई है, जिससे कोई अप्रिय हालात ना हो, कोई स्थिति लगातार नियंत्रण में रहे, इसको ध्यान में रखते हुए आपको बताएं पुलिसकर्मियों की तैनाती हो गई। तस्वीर आप देख रहे हैं, फोर्स तैनात है अस्पताल के बाहर, एसपी वृंदा शुक्ला को भी आप देख रहे हैं। और आपको बता देते हैं कि दरअसल ये तैयारी क्या थी, कैसे नेपाल भागने की कोशिश कर रहे थे। चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख रहे हैं। देखिए नेपाल यहां से 60 किलोमीटर, बहराइच और नेपाल की दूरी करीब 60 किलोमीटर है, बाय रोड जाया जा सकता है। और हांडा बसेरी नहर है जिसके पास ये एनकाउंटर हुआ है, उसी रास्ते पर, उसी सकरे रास्ते पर ये दोनों आरोपी फरार होने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस को टिप ऑफ मिला, पुलिस लगातार इनकी खोजबीन कर रही थी और जब जानकारी मिली मौके पर पहुंचे तो इनकी तरफ से पहला हमला किया गया, इनकी तरफ से फायरिंग की गई, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई हुई है और मुठभेड़ में दोनों आरोपी घायल हुए हैं, एनकाउंटर हुआ है मौके पर। और वृंदा शुक्ला जिनके नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई हुई है बहराइच में, उनका क्या कहना है। अस्पताल पहले गई थी, हमने आपको तस्वीर दिखाई, दोनों क्योंकि आरोपी अस्पताल में भर्ती हैं। मुलाकात के बाद क्या कुछ उन्होंने कहा है पहले वो सुन लीजिए। मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालिम उर्फ सबलू, इनकी निशानदेही पे जब पुलिस की टीम नानपारा क्षेत्र में मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई तो वहां पे इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें इन दोनों को गोली लगी है, ये घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए पहुंचा दिया गया है। और जो अन्य 3 अभियुक्त हैं उनको भी हमने हिरासत में ले लिया गया है। आज 5 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है, सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। रासुका की कार्रवाई भी जल्द इनके विरुद्ध अमल में लाई जाएगी और अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी तलाश भी जारी है। हमारी टीम्स ग्राउंड पे लगी हुई हैं। तो अन्य आरोपों की तलाश भी जारी है और टीम्स लगातार ग्राउंड पर लगी हुई हैं। आपको बताएं कि हाई लेवल बैठक भी हुई है इस बीच। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्योंकि खुद हालातों पर नजर बनाए हुए हैं, ऐसे में लखनऊ में ये बैठक हुई, बड़े अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए और बैठक में डीजीपी, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, प्रशांत कुमार की और साथ ही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश को भी आप देख पा रहे हैं। तो इसी तरह की बैठक हुई है और सीएम को एनकाउंटर की पूरी जानकारी दी गई है।